तंबाकू जनित पदार्थ यूज करने से कैंसर होता है, ये हर जगह लिखा होता है। इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो कैंसर के सामने हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे, एक स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर मदन गुप्ता। डॉक्टर साहब जो है ये गर्दन और सिर के स्पेशलिस्ट हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, लोकल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे कि ये जो तंबाकू जनित पदार्थ इस्तेमाल करने से किस किस तरह का कैंसर हो सकता है? अगर मैं तंबाकू से जो कैंसर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो होते हैं वो ओरल कैविटी के होते हैं, जिससे ओरल कैंसर होता है। उसके अलावा ओरोफेरिंग्स के होते हैं, खाने वाली नली, सांस लेने वाली नली, ये दोनों में भी वो टोबैको खाने से कैंसर्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े भी कैंसर स्मोकिंग करने से, जिसमें कि टोबैको होता है, उससे होते हैं। उसके अलावा जीआई, जिसको कि हम अतड़ी बोलते हैं, अतड़ी के भी कैंसर्स टोबैको से होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तंबाकू बहुत ही जानलेवा पदार्थ है। लोगों को तंबाकू को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई ले भी रहे हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। और जिसको छोड़ने में दिक्कत आ रही है, देयर इज़ सम मेडिसिन, वो किसी भी स्पेशलिस्ट से जाकर मिले, वो मेडिसिन से उसको छोड़ सकते हैं। और देयर इज़ वन प्रोग्राम कॉल्ड टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में वो भागीदारी ले सकते हैं और उससे अपना टोबैको को हैबिट को छोड़ सकते हैं। जो आबादी है झारखंड बिहार की, कितने प्रतिशत जो आबादी है इससे प्रभावित है? अगर मैं टोबैको झारखंड की देखूँ, अगर मैं डेटा की मैं बात कर रहा हूँ तो 37%, मतलब 10 में से 4 लोग टोबैको पदार्थ लेते हैं। ये डेटा है, लेकिन अगर मैं डेटा के बाहर जाऊँ तो ये इससे ज़्यादा होगा। मे बी 10 में से 6 लोग, 7 लोग टोबैको प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है और इस पे हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो जो लोग लेते हैं टोबैको यूज करते हैं, इतने परसेंट जो हैं, तकरीबन 60% लोग टोबैको यूज करते हैं, खासकर यूथ और मेल पर्सन। तो इन पे कितना परसेंट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है? अगर मैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से कैंसर होने की बात करूं, अगर हेड नेक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, और उसमें अगर 60% लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि 20 to 25% में 1/3 लोगों में कैंसर होने की संभावना रहती है। तो जो भी कैंसर ले रहे हैं और जिन्होंने भी क्रोनिक कैंसर लिया है, लाइक 5 साल से लिया है या 7 साल लिया है, 10 साल लिया है, उन लोगों को रेगुलर किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से दिखाते रहना चाहिए। आमतौर पर क्या देखा जाता है, कितने लोग आते हैं आपके जैसे डॉक्टर के पास? अगर मैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट कैंसर की बात करूं, अगर मैं हेड नेक की केस सपोज 10 देखता हूं, उसमें से 9 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट कभी न कभी लिया था। अगर लोग टोबैको यूज करते हैं तो कैसे लोग को पता चले कि उन्हें कैंसर हो सकता है, प्रबल संभावना है? तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ओरल कैविटी में अगर कोई भी अल्सर है जो कि 2 सप्ताह के बाद ठीक ना हो रहा हो, या कोई अल्सर बार बार हो रहा हो, उसमें दर्द हो रहा हो, खाने समय अगर आपको जलन हो रहा हो, या आपको खाने में संभावना है, खाने के टाइम पर आपको दर्द हो रहा हो, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर आपकी आवाज़ में चेंजेज आ गई है, या फिर आपके किसी एक कान में दर्द हो रहा हो, तो ये सब संभावनाएं, या फिर आपको गले में कहीं पर भी नोड हो, जिसको कि लंप बोला जाता है, अगर वो सब सारी चीज़ें हैं तो आपको किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इस तरह के मरीज अगर आपके पास पहुंचते हैं तो आप उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? पहले मैं सबसे फर्स्ट काम मैं उनको करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। जो भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं बहुत ही डरे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि अब क्या होगा। पहले सबसे फर्स्ट काम मैं काउंसलिंग करता हूँ, उनको सांत्वना देता हूँ कि डरिए नहीं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ट्रीटमेंट की बात करूं तो पहले इन्वेस्टिगेशन करके स्टेज कंफर्म किया जाता है, किस स्टेज का पेशेंट्स है। सर्जरी करने लायक है तो हम सर्जरी पहले करते हैं, उसके बाद
आगे के क्या ट्रीटमेंट करता है वो डिपेंड करता है, जो हम सर्जरी करके जो स्पेसिमेन भेजते हैं उसकी क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम फर्दर अदर ट्रीटमेंट ऐड करते हैं। अगर लोग इसका इग्नोर करें तो क्या अंजाम हो सकता है? अगर लोग इसको इग्नोर करें, ये कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। ये कैंसर आपके फेफड़े में चली जाएगी, आपके बोन में चली जाएगी, और इसके बाद जो इसका मोर्टेलिटी जो होती है ऑलमोस्ट 100% होती है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। अगर शुरुआती इलाज करते हैं तो लोगों के पास खर्च कितना आता है इस पूरे इलाज में शुरुआत में? अगर अर्ली डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो खर्च बहुत ही मिनिमल होता है। अगर अभी बहुत सारी स्कीम्स भी आ गए हैं, लाइक आयुष्मान भारत आ गए हैं, हमारे झारखंड में सीएम ने योजना शुरू की हुई है। तो अगर वो सब योजनाओं की मैं बात करूं तो उनको घर से बिल्कुल न के बराबर देने की ज़रूरत पड़ती है, पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो ये दोनों स्कीम में नहीं आते हैं, अर्ली डायग्नोसिस की बात करूं तो ये करीब 70,000 80,000 रुपये में सारा डायग्नोसिस विथ ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट स्टेज में आते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे डॉक्टर मदन गुप्ता जो हमें बता रहे थे अगर तंबाकू जनित पदार्थ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, और निश्चित रूप से अगर आप कोताही बरतेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही घातक हो सकता है। आप देखते रहिए लोकल खबर।